नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में एक बार फिर आया हूँ और अभी का वीडियो बनाने का एक मकसद यही है कि आखिर किस परिस्थिति में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यह वैशाली जिला है, लोकतंत्र की धरती, लेकिन अब लगातार जिस परिस्थितियों में यहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था को मैं देखता हूँ तो यही लगता है कि इसे हत्या, लूट, अपराध की धरती घोषित कर देनी चाहिए। लगातार आप देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हत्याओं का सीजन शुरू हुआ है। आपको याद होगा कि जब विजनाथ सिंह की हत्या हुई थी उसके बाद जिस प्रकार से क्रम यहाँ पे बढ़ा, सुशील सिंह की हत्या हुई, मुकेश सिंह की हत्या हुई, मनीष सहनी की हत्या हुई जंदाहा में, यहाँ जो हाजीपुर में लगातार राकेश यादव की हत्या हुई, संजीव लाला की हत्या हुई, एवं बहुत सारे लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई और शहरों के अंदर लूटपाट का एक बड़ा सा माहौल एवं जिला के अंदर हर एक जगह पे, जैसे आप देखते हैं कि अभी भी तत्कालीन परिस्थितियों में भी सप्ताह भर के अंदर भी आपने देखा है कि कई जो संस्थाएं हैं जो बैंकिंग सेवाएं देती हैं किसी भी प्रकार के, उनके एम्प्लॉय को कितनी बार मारा गया है, छीना गया है, कई बार हमले हुए हैं। अभी भी जो पिछले सप्ताह जड़ुआ में हुआ, 2 भाइयों को गोली मार दिया गया, अभी भी दोनों भाई घायल हैं और बहुत ही बुरे स्थिति से पूरा समाज गुजर रहा है। सबसे ज़्यादा हमले यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, याद करिए कि जो सोना का व्यापारी करने वाले लोग हैं, सोना दुकान वाले लोग हैं, यानी सोनार समुदाय के जो लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा हमला हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा लूट कांड सोना के दुकान को लूटने में ही हुई और पूरी ताकत लगा दी गई और लगातार हो रहा है। कल भी ऐसी ही एक घटना हुई और सबने देखा कि किस प्रकार से बहुत आसानी से आता है, फुटेज भी, हर एक वीडियो हत्या का, लूट का बनता है, लेकिन कितनी हत्या और लूट का समाधान निकला है। एक मज़ेदार चीज़ यह है कि हर एक हत्याओं में, लूट में कॉमन चीज़ आप देखिए कि याद होगा कि HDFC बैंक जब लूटा गया हाजीपुर में, जड़ुआ में, तो वहाँ पे 1 करोड़ 19 लाख जब लूटा गया तो उसके कुछ अपराधी पकड़े भी गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जो हथियार वो लोग लेके आते हैं वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। हम बात बहुत सारे मुद्दों को करते हैं, पुलिस अपना पीठ खुद थपथपाती है। अभी 15 अगस्त को लोगों को सम्मानित भी किया गया इस मुद्दे पे कि वो जो पैसा लूटा गया उसमें पकड़ने वाले की संख्या में जो पुलिस बल थे उनके नेतृत्वकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। लेकिन यह समझिए कि वो जो अवैध हथियार आ रहे हैं, लगातार वैशाली जिला में अवैध हथियारों से हत्याएं होती है, अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं सुनने में आया जिसमें वैध हथियारों का उपयोग किया गया हो और लोगों की हत्या हुई होगी। क्या कभी किसी ने सुना कि किसी ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से लूट करने आया हो, अपने किसी लाइसेंसी हथियारों के बदौलत वो किसी की हत्या किया हो? हम सभी लोग असुरक्षित, और जो भी मैं बार बार कहता हूँ और लगभग 3-4 सालों से लगातार और भी बुलंद आवाज़ों में मैं कहता हूँ कि वैशाली पुलिस अधीक्षक का नेतृत्व यहाँ पे नगण्य है, शून्य है, और ये सिर्फ हत्या, बलात्कार, लूट कराने के लिए ही आते हैं। मैं फिर से चर्चा करूँगा। मुझे कुछ दिन पहले एक हाजीपुर के प्रसिद्ध व्यावसायिक समाजसेवी ने इस बात पे इंडिकेशन किया कि आप वर्तमान पुलिस अधीक्षक पे कुछ नहीं कहते हैं जबकि इतनी घटनाएं हो रही है। याद होगा कि मैं लगातार मनीष जब से आए हैं यहाँ पे SP बने हैं तब से मैं कह रहा हूँ कि क्या मनीष में होगा वैशाली, लेकिन नहीं हुआ। मनीष के नेतृत्व में और भी वर्स्ट कंडीशन में हम लोग चले गए। यहाँ की सामाजिक संरचनाएं ध्वस्त हो गई, लोगों की दिन प्रतिदिन हत्या होती है। खुद मनीष SP का मेरे पास वो ऑडियो है, आज भी रखा हुआ है,
जिसमें खुद मनीष ने कहा था कि क्या मेरे आने के बाद ही लूट, हत्या और जो घटनाएं हो रही है वो मेरे आने से हो गया है या पहले से होता था। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो हो रहा था वो होता रहेगा, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी और यहाँ कमाने आया हूँ, मैं कमाऊँगा। अभी देख रहे होंगे आप कि किस प्रकार से नगर परिषद के जो कार्यपालक अधिकारी थे वो सस्पेंड किए गए पुराने केस में। लेकिन हाजीपुर के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो किस प्रकार से हाजीपुर नगर परिषद लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है, वो स्पष्ट रूप से देखने को पिछले 3-4 महीनों से खूब दिख रहा है। उससे पहले भी दिखता था, लेकिन बरसात में, पिछले साल के बरसात में भी इसी प्रकार की सिचुएशन थी जो लगातार दिख रही है इसी कार्यपालक पदाधिकारी के। इस संबंध में भी मैंने कई बार एसपी से बात की। मैंने नगर के थाना प्रभारी को बोला कि इस मुद्दे पे नगर परिषद की गिरफ्तारी हो, उसके जो भी पदाधिकारी है, अधिकारी है, नेतृत्व करता है, सभापति उपसभापति है, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो ये अरबों खरबों का पैसा कहाँ लेकर के रखे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए कि इन सभी लोगों की मिली भगत का परिणाम यह है कि हम असुरक्षित हो गए हैं। हम लगातार हत्याओं में, लूट में के माहौल से एकदम हम डर के रहते हैं, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। पुलिस का डर आम आदमी में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा है। आम आदमी, ऐसे मैं बता दूं कि पुलिस से डरने वाले अब कोई लोग नहीं बचे हुए हैं। बस एक नौटंकी जो है पुलिसिंग व्यवस्था का, सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर जो बना हुआ है गाड़ी चेकिंग के नाम पर, बस उतने के लिए ही लोग डरते हैं कि इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, हेलमेट नहीं है, बस इस बात के लिए। लेकिन इस बात के लिए कोई नहीं डर रहा है कि पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें सुरक्षित समाज देने के लिए उत्तरदायी हो, वो हमारे लिए कुछ कर सकती है। वैशाली पुलिस और ख़ास करके जो थानों की स्थिति है वह सिर्फ चंदा वसूली और दलाली करने में लगी हुई है। कई ऐसे मैटर हैं जो मैं लगातार अपने दैनिक हरिपुर के माध्यम से आप लोग के बीच में रखता रहता हूं। आज भी मैं रखूंगा कि वैशाली पुलिस ने किस प्रकार से प्रथम इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर्ड होता है FIR, उसको किस प्रकार से इन लोगों ने एक नौटंकी का विषय बना दिया है। कोई भी आदमी आवेदन देने जाता है तो वो कहते हैं ये आवेदन सही नहीं है, फिर टालते हैं, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, और वह सनहा का एक रूप होता है, पता नहीं सनहा क्या कहा जाता है, और सनहा का एक रूप लेता है और उस पर खानापूर्ति होती है। FIR दर्ज नहीं किए जाते, लोगों को परेशान तबाह किया जाता है, और इसी बीच काफ़ी लोग मर जाते हैं। कोई कहने भी नहीं आता है कि मेरे परिवार के लोग आपकी वजह से मर गए या उनकी हत्या हो गई। इसलिए नहीं कहने आते हैं कि यहाँ की जो पुलिसिंग व्यवस्था है, मुझे लगता है कि एकदम लूट खसोट और अंग्रेजी, में बार बार अंग्रेजी हुकूमत की बात करता हूँ, बाबर की बात करता हूँ, उसी प्रकार से यहाँ की अंग्रेजी हुकूमत चल रही है। पुलिसिंग व्यवस्था पूर्ण रूपेण से उसी ढर्रे पे चल रही है। आप देखते होंगे कि पुलिस व्यवस्था में जो भी कोई आवाज़ अगर कहीं उठा देता है तो उसकी हत्या हो जाती है। आप देखते होंगे कि हाजीपुर में ही, वैशाली जिला में ही कई लड़कियों की भी पुलिसिंग सिस्टम में हत्या हुई, जो खिड़की से लटके हुए में मर गई। ये सरप्राइज चीज़ है कि खिड़की में भी लोग सुसाइड कर सकते हैं क्लेम फंदे लगा के। जांच नहीं होती है, खानापूर्ति की सारी सीमाएं पार कर दी गई है। वही देखेंगे कि एक बच्ची की भी हत्या हुई थी लगभग 2015-16 के बीच में, जिस समय लालू यादव के साथ एक गठबंधन में नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे। उस समय भी अनुसूचित जाति जनजाति की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको मार के फेंक दिया गया, उसमें भी खानापूर्ति हो गई। एवं कहा जाए कि अब तक किसी भी हत्याओं में या लूट कांड में संपूर्ण रूप से जांच रिपोर्ट वैशाली पुलिस ने नहीं दिया। कोर्ट में क्या प्रस्तुत करते हैं, यह तो बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं कोर्ट को भी, या कहूँ कि मैं तो पूरे संविधान पे प्रश्न लगाता हूँ कि आखिर कोर्ट ने जिस समय कहा कोई भी बात और उसने एक समय सीमा निर्धारित किया, तो मैं दंग हूँ कि वैशाली पुलिस और वैशाली के जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को उनकी औकात दिखा दी, और इनको जब मन में आया तो अपने हिसाब से ही वो काम किए, लेकिन आदेश का पालन हुआ, समय पे नहीं हुआ।
लेकिन वही बातें अगर आम आदमी के साथ लागू होती तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। आम आदमी को सुसाइड करने पर मजबूर यही पुलिसिंग व्यवस्था करती, यही मनीष एसपी आकर के नौटंकी करते और सारी व्यवस्थाओं को चौपट करके रखने में एक बड़ी भूमिका है। क्या आज 1 सप्ताह से ऊपर हो गया हाई कोर्ट को आदेश दिए हुए, रामाशीष चौक खाली हुआ? क्या उस सड़क पे एनएच के नाम पे बनने वाले सड़क पे जो निर्माणाधीन रही उसमें कितनी सड़कों पे मर्डर हो गया उसका ज्ञात है? मर्डर यानी जो गाड़ी से पिचाकर मर गए, गड्ढों में मर गए। आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे पे फ्लाईओवर पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, ब्रेकर बने हुए हैं, पानी जमा हुआ है एनएच पे, लाइट नहीं जलती है, लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं पे पुलिस ने कुछ नहीं किया। क्या हम एक सुरक्षित वैशाली का या वैशाली के सुरक्षित होने का कोई आधार देख रहे हैं? क्या हम ऐसी कोई टीम बना पा रहे हैं जो वैशाली को सुरक्षित रख सके? या कोई ऐसा नेता अभी तक आपने देखा वैशाली में जो सिस्टम से सवाल कर सके कि आखिर क्यों? पुलिस का डर वैशाली के या वैशाली में घुसने वाले अपराधियों में क्यों नहीं है? हमें खौफ पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यह खौफ सिर्फ आम आदमी को क्यों डर में तब्दील कर दिया है कि वह उसकी ज़िंदगी है या नहीं है। वो जब शाम में अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है तब वो समझता है कि शायद मैं आज जीवित रह गया। लेकिन अब वैशाली जिला में ऐसी भी स्थिति है कि घर में 2-3 तल्ले पे भी रहने वाले लोगों की हत्याएं हो जाती है। तो अब यह बात कोई कल सो के उठ जाए तभी वो समझता है कि मैं जीवित हूँ, आज दूसरे दिन भी अपने जीवन के एक सफ़र को तय करने का मैं प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन यह कोई नहीं सोच सकता है कि हम जीवित हैं और दिन में घूमते हुए बाइक पे, गाड़ी पे, 4 व्हीलर हो या किसी भी कंडीशन पैदल चलते हुए वो असुरक्षित है टोटल तरीके से। क्योंकि अगर गुंडे आकर के, अपराधी आकर के आपको गोली नहीं मारते हैं तो वैशाली पुलिस ने जिस तरीके से रामाशीष चौक पे कब्जा करके रखा, नगरों में देखिए चाहे जो भी थाना क्षेत्र है उस पर कब्जा करके रखा हुआ है। एनएच नेशनल हाईवे पे जहाँ पे पैसे की वसूली सराय में होती है, आप देखिए 1 किलोमीटर पहले सराय थाना लगभग है और उसने एनएच पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो हत्याओं का प्लान तो हमारे वैशाली पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हो रहा है, यहाँ के विधायक सांसदों के नेतृत्व में हो रहा है, यहाँ के जिलाधिकारी के नेतृत्व में हो रहा है। कभी इन लोगों ने एक दूसरे पे सवाल नहीं किया, एक दूसरे से या एक सामूहिक बैठक नहीं की कि आखिर इन सभी मुद्दों पे हम किस प्रकार से जनता को भरोसा दिला सके कि हम हैं तो आप सुरक्षित हैं। मेरे जैसा आदमी जो हर बात को खुले तौर पे रखता है, मुझे डर नहीं है कि क्या हो जाएगा अगले क्षण, फिर भी एक मन में, परिवार में, समाज में जो डर है उसका प्रभाव किसी न किसी बहाने सुनने को, देखने को मिल जाता है। मैं बोलता हूँ तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं आखिर इतना क्यों बोल देते हैं। तो मरते रहिए, मैं भी इंतजार करता हूँ आपके अंतिम दिन का, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो आपका तो राम नाम सत्य होना है। इसलिए राम के देश में राम नाम सत्य हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।